Good morning, dear students. This is topic lines and angles, class 7, chapter 5, and we are doing exercise 5.2. So question number 1 is this figure is given. We have to state the property. हमें property बतानी है, कौन सी property हम use कर रहे हैं, ठीक है? In the first part, A is parallel to B. This line is parallel to this. Then angle 1 is equal to angle 5. अगर ये दोनों lines parallel हैं, तो कहता है angle 1 और 5 equal हैं. किस property से equal है? अब ये देखो, इस line के ऊपर और ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। और इस ट्रांसवर्सल लाइन में इस लाइन के इधर 1 और इधर ये 5 ऊपर दोनों, तो दोनों सेम पोजीशन में बैठे, तो ये कौन से एंगल्स हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से हैं? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम कहते हैं ना, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 5 के इक्वल क्यों है? बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड पार्ट इज इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, अगर 4 6 के इक्वल है देन वो कहता है लाइंस आर पैरेलल, A इज पैरेलल टू B। अब हम 4 और 6 को चेक करते हैं। A इज पैरेलल टू B तब होगा व्हेन 4 इज इक्वल टू 6। अब ये देखिए, ये देखो ऑल्टरनेट है ना, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। हमने किया था ना कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होती है। ये जो जेड बनाते हैं, देखिए जो जेड बनाएंगे ना, 4 और 6 जेड बना रहे हैं, क्लियर। थर्ड पार्ट में वो कहते हैं इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन A इज पैरेलल टू B। अब बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? 4 प्लस 5 चेक करिए, देखिए 4 प्लस 5। अब ये कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है? ये सप्लीमेंट्री, तो भी लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है हमने? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्लियर? तो ये हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है, क्लियर। तो हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज के नेम बता रहे थे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Figure is these two lines are parallel. ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्लियर। दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। अगेन दिस इज A, B एंड नेम ऑफ द एंगल्स ये 1 2 3 4, ओके। देन 5 6 7 8, ओके। अब इसमें क्या बताना है? इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है इन द फर्स्ट पार्ट पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बताते हैं। हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस और ये ट्रांसवर्सल है। देखो इस लाइन के इधर ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? 5 के। सो एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा एंगल 2 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। सिमिलरली इधर आ जाओ ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में, एंगल 4 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? 7 के, एंगल 4 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 8। ये हमारे क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये पेयर्स बताते हैं। अब पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स जो जेड बनाते हैं, इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ। ये देखिए 3 के ऑल्टरनेट कौन बनेगा? 3 के ऑल्टरनेट कौन है? 5 और 2 के ऑल्टरनेट कौन है? 7, है ना, अंदर के। सिर्फ हमें इंटीरियर की बात करनी है, एक्सटीरियर वाले नहीं लेने, इंटीरियर पूछे हैं उसने। सो 3 एंड 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, और दूसरा कौन सा है? एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7, क्लियर। तो थर्ड पार्ट में हमें बताना है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। चलिए कौन सा पेयर बन रहा है? ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो कौन से हैं? 2 and 2 + 5। दूसरा पेयर कौन सा बन रहा है? 3 + 7। और ये कैसे होते हैं? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री होते हैं ना, तो वो भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। वैसे हमें पेयर ऑफ एंगल्स बताना था बस कि 2 + 5 180 बनाएगा और 3 + 7 180 बनाएगा। क्लियर? सो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस के इंटीरियर बीच वाले एंगल्स, अंदर की तरफ वाले सप्लीमेंट्री होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल्स। तो 2 + 5 is 180 and 3 + 7 is 180। पेयर बना 2 and 5 का और 3 and 7 का। फोर्थ पार्ट में हमें बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं। इसके वर्टिकली ये, इसके वर्टिकली ये होता है ना। तो चलो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट होता है 1 and 3। अब ये देखो, ये लाइन और ये लाइन को ले रहे हैं हम, तो पेयर ऑफ 1 and एंगल 3, 2 and एंगल 4। ठीक है, अब इधर आ जाइए। अब यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट 5 के वर्टिकली अपोजिट कौन बैठा है? 8। और 6 के वर्टिकली अपोजिट कौन है? 7। क्लियर?